बारात चली सा सखियां परछन करती हैं, कहती हैं राघव जी धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। सखियां परछन कर रही हैं, बारात चल रही, आनंद मन रहा है। बारात आनंद के साथ आनंद में निमग्न होकर चलते 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 पहुंची है द्वाराचार के लिए। द्वाराचार की विधि संपन्न हुई है। अब एक एक बराती का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। मिथिलेश स्वयं आज जाना मेरे ईश्वर हैं दशरथ जी, ऐसा जानकर उनका यज्ञ पूजन कर रहे हैं। मंगल मूल उपस्थित हुआ है, ऐसा जानकर पुरोहितों ने आदेश दिया है, आज्ञा दी है, राम जी को मंडप पर लाइए। दिव्य सिंहासन है, राम जी पहुँचे हैं मंडप पर। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया है, शिव को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और भगवान आसन पर आरूढ़ हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस विवाह में सम्मिलित हैं कपट का वेश बनाकर। ब्रह्मा जी विस्मय में आए बारात का ऐसा सौंदर्य देखकर, इधर उधर देखते हैं। ब्रह्मा जी को विस्मय में देखा तो शंकर जी ने पूछा बाबा क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ मेरी करनी तो इस विवाह में कहीं दिख भी नहीं रही। शंकर जी ने कहा बाबा माता पिता के ब्याह में बच्चों की फोटो नहीं आती है, ये जगत जननी और जगदीश का विवाह है, आनंद लीजिए। रिद्धि सिद्धियाँ लक्ष्मी उमा रमा ब्रह्माणी सब सखियों का वेश बनाकर माँ के साथ लगी हुई हैं। आप लोग थोड़ा 10-15 मिनट के लिए शांत हो जाइए, हम विवाह संपन्न कर दें, फिर आप लोग आराम से परिचर्चा करते रहिए ना। विवाह हो जाए श्री सीताराम जी का, विदाई कर दें और फिर हम इस कथा को विश्राम कर दें। सब अपनी तरह अपने हिसाब से विवाह में सम्मिलित हैं। सुंदर आसन पर पाद प्रक्षालन कर करके जनक राज बरातियों को बैठाते हैं, सत्कार करते हैं। अब आगे मुनियों ने जैसी आज्ञा दी है सब आचार विवाह भी संपन्न होने लगा, प्रारंभ होने लगा, जो विवाह के सिद्धांत हैं। पुरोहितों ने आज्ञा दी है सियाजी को बुलाइए, सियाजू आई हैं। मधुपर का आदि विधि प्रारंभ हुई है। कनक कलशों में द्रव्य भर भर के रखे हैं, सब सेवक ला कर देते हैं। एक समाप्त नहीं हो पाता, दूसरे ला कर देते हैं। निमिकुल की वंश परम शाखोचार प्रारंभ हुआ है। निमिकुल की वंश परंपरा का बखान कर रहे हैं सतानंद जी, रघुकुल की वंश परंपरा का बखान कर रहे हैं वशिष्ठ जी। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष होकर अपना भाग ले रहे। सारी विधियां संपन्न हुई हैं। अब कन्यादान की विधि प्रारंभ करने के लिए मंडप पर हिमाचल राज और सुनैना मैया को बुलाया गया है। हिमाचल जनक राज के हाथ के नीचे माँ सुनैना, ऊपर कन्या का हाथ, कुशा जल संकल्प लेकर जिस प्रकार हिमाचल राज ने मेरी माँ पार्वती जी को शिव को समर्पित किया, सागर महाराज ने लक्ष्मी जी को श्री हरि को समर्पित किया, ठीक उसी प्रकार मेरी माँ सिया को जनक राज ने राम जी को समर्पित किया। जय जय ध्वनि होने लगी। अब भावरी प्रारंभ होने लगी। कुंवर कुंवरी कली भावरी देही। पहले कुंवर है फिर कुंवरी है। चतुष्पदी का विधान है हमारे सनातन धर्म में विवाह का।
कितने का? 4 फेरे का। चतुष्पदी, सप्तपदी नहीं, अब तो 7 फेरे होने लगे। चतुष्पदी का विधान है। पहले लड़का फिर लड़की, भांवरी प्रारंभ हुई। अब सिंदूर दान की विधि प्रारंभ हुई। राम सिय सिर सिंदूर दे, सिंदूर दान हुआ। सुबह का वर्णन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, आज आप लोग बड़े ध्यान से, जिनके घर में बेटा बेटी हैं वो सुना है ध्यान से इस बात को। जब तक सिंदूर दान नहीं हो जाता है तब तक अर्धांगिनी वामांगी हो ही नहीं सकती। आजकल जयमाला से वामांगी चालू कर दिया है। वचन लेती है कन्या, जब तक वचन नहीं देता है तो कहती है जब तक तुम मुझे ये वचन नहीं दोगे मैं वामांगा नहीं आऊंगी। आप वचन दीजिए कि मुझे तीर्थ में भी साथ ले जाएंगे, सत्कर्म में मेरा साथ रखेंगे, तब मैं आपकी वामांग आऊंगी। सिंदूर दान के पहले वामांग हो ही नहीं सकती कन्या। सिंदूर दान हुआ, श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हो गया। अब वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, जनकराज से कहा, महाराज, हाँ महाराज, अभी घर में और कन्या तो नहीं है? कहे महाराज हैं, अभी हमारे घर में 3 कन्या हैं। वशिष्ठ जी कहे, यहाँ आपके पास 3 कन्या तो हमारे पास 3 लड़का हैं, क्यों नहीं इनका विवाह भी संपन्न कर दिया जाए? कहे महाराज इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो देखो, बहन की शादी में बहन तो सजी हुई होती है, अब भाई की शादी में भाई भी सजा होता है, सजाने की तो आवश्यकता है नहीं थी। और मंडप बना ही था, मुहूर्त निकला ही था। तो भैया, मेरे भरत भैया का विवाह संपन्न हुआ है। जनक राज जी के भाई हैं कुशध्वज, उनकी पुत्री का नाम है मांडवी। मांडवी के साथ भरत भैया का विवाह संपन्न हुआ। लखन जी का विवाह संपन्न हुआ है, माँ सिया की लघु भगनी है उर्मिला जी, उनके साथ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह संपन्न हुआ है सीरध्वज जी की छोटी पुत्री श्रुतिकीर्ति के साथ। जैसे श्री रघुनाथ जी का विवाह माँ सिया के साथ संपन्न हुआ, ठीक उसी प्रकार साहब तीनों भैयाओं का विवाह संपन्न हो गया। देखिए, एक प्रसंग मैं आपको कह दूं, माताएं बड़े ध्यान से सुनिएगा, सिंदूर की बड़ी इज्जत किया करिए, कद्र किया करिए सिंदूर का। सिंदूर कहाँ लगाना चाहिए? रंध में, रंध में भरना चाहिए। आजकल का सिंदूर यहां से यहां चला गया है, और सिंदूर की जगह लिपस्टिक से सिंदूर लगाने लगे हैं माता। दूसरी बात, सिंदूर कभी भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। मैं देखता क्या हूं कि आजकल की माताएं मंदिर में जाएंगी, सिर रख के, कोई संत मिला उसको सिर रख के प्रणाम कर लेंगी। सिर रखने से आपका यह सौभाग्य भूमि पर धूमिल होता है। ये किसी के पैर में गिरने के लिए नहीं, भूमि पर गिरने के लिए नहीं है। मंदिर में भगवान बैठे हैं, झुककर प्रणाम कर लीजिए। विधान क्या है? अपने आंचल को समेट कर प्रणाम करना चाहिए। कोई श्रेष्ठ मिला तो आंचल रखकर प्रणाम करना चाहिए, खोपड़ी धरकर नहीं करना चाहिए। हम बिकाइला बजरिया में बाजार हमरा से, हम हैं सिंदूरवा जन्मेला संसार हमरा से। चारों भैयाओं का विवाह संपन्न हो गया है। सखियां आनंद मनाने लगी, कह रही सखी आहा क्या कहना। देखिए सखियां क्या कहती हैं, सज के सहरे में 4 मेहमान आए 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 हैं, सज के सहरे में 4 मेहमान
मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। सज के सहरे में चार मेहमान आए हैं। सज के सहरे में चार मेहमान आए हैं। कैसा सुंदर सुहाना है श्याम मुखड़ा। कैसा सुंदर सुहाना है श्याम मुखड़ा। आया धरती पर जैसे कोई चांद टुकड़ा। आया धरती पर जैसे कोई चांद टुकड़ा। नैना बन गई चकोर उनकी जान आए हैं। नैना बन गए चकोर उनकी जान आए हैं। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। भाल चंदन सुहाना रत्नारे नयन। भाल चंदन सुहाना रत्नारे नयन। देख लेते जिन्हें उनका बिक जाता मन। देख लेते जिन्हें उनका फिर जाता मन। लेके जादूगरी का सामान आए हैं। लेके जादूगरी का सामान आए हैं। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। ध्यान में योगियों के जो आते नहीं। ध्यान में योगियों के जो आते नहीं। ज्ञान में ज्ञानियों के समाते नहीं। ज्ञान में ज्ञानियों के समाते नहीं। बेही परताप वेदों के गान आए हैं। रस बरसाने घन आसमान आए हैं। लेके जादूगरी का सामान आए हैं। आज मिथिला में मिथिला के प्राण आए हैं। सज से में चार मेहमान आए हैं। सखियों ने खूब गाया। कहा अरे माताओं ने कहा अरे गाओगी बस, कुछ खिलाओगी नहीं दूल्हा सरकार का? तो कहा हाँ खिलाएंगे। अब भैया देखो जमुना लीला प्रारंभ हो गई। लाइए 56 भोग लाइए। ठाकुर जी 56 भोग पाई ले, फिर हम विदाई कर दें और फिर आप लोग भी अपने अपने घर को चले जाइए। अपने घर में ठाकुर जी का भोग कौन कौन लगाता है? हाथ ऊपर करिए। का लगाते हैं? चिरौंजी दाना, काजू, किशमिश। भोजन का भोग कौन लगाता है? प्याज लहसुन वाला के बिना प्याज लहसुन वाला? हाँ, ठाकुर का रोज रबड़ी, छेना, रसगुल्ला, मटर पनीर, कभी दाल चावल भी लियो अचार के साथ। बाटी चोखा सूरमा, बाटी चोखा चूरमा, हम भारत के सूरमा। राम रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। भाव सहित तुम आयो रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरे
बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो कोई अमृत यह खावे जो कोई अमृत यह खावे सोई अमर होई जायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागे कुलदीप के प्रभु श्री राघव जी सबके प्रभु श्री राघव जी चरण कमल चित लायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सखियों ने नैवेद्य किया है, भगवान पाने लगे, ठाकुर जी को गाड़ी देने लगी हैं माताएं। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हावन को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हावन को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी गारी देने लगी। अब ये कथा बड़ी विशाल कथा है। आज की कथा 2 दिन की कथा है। अगर ढंग से बोली जाए, कही जाए तो एक दिन में कैसे संभव है आप बताइए। लेकिन अब मैं आपको सूक्ष्म विधि से सुनाते जा रहा हूँ। गारी लीला संपन्न हुई है। ठाकुर जी ने जोनार पाया, लो भैया ले जाओ चतुर्थ गारी लीला संपन्न हुई, जोनारी लीला संपन्न हुई। खूब आनंद मनने लगा है। आनंद इतना बीत गया, रोज विदा मांगते हैं अवधेश। जनक राज विदा नहीं कहते कि महाराज थोड़ा सा ये व्यंजन चख लेते, यहाँ घूम लेते। ऐसे करते करते 15 दिन बिता दिए। हो गया पूजन? हाँ 10 मिनट में आरती कर रहा हूँ, 10 मिनट। बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। रोज विनय प्रेम से रोक लेते। फिर एक दिन समझाया है वशिष्ठ मुनि ने, कहा सदानंद से, राजन जनक जी को समझाइए, अवध का सिंहासन खाली पड़ा है, पूरा समाज यहाँ आ गया है, ठीक नहीं है, बेटियों को तो विदा करना होता है, विदा करिए। समझाया है। रनिवास में खबर जनाई है, और रनिवास में खबर क्या जनाई साहब, बेटियों का विदा का साज सज गया। अब बेटी की विदाई का प्रसंग 1.5 से 2 घंटे का है।
और समय बिल्कुल भी नहीं, ओवर टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की प्रतियोगिता भी है ना मदन भैया है। तो फिर कभी हम आपको विधिवत विदाई का प्रसंग सुनाएंगे, इस बार हमको क्षमा करिएगा, है ना। जो इस बार सुना दिया, फिर कभी आऊँगा तो दोबारा इसको नहीं सुनाऊंगा, उसको सुनाऊंगा, है ना। बेटियों को बस इतना कहूँगा, सुंदर सीख दो माई, सीख दो। ये पुष्प है साहब हमारे संस्कार के बगीचे का, ये फलता यहाँ पर है, फूलता यहाँ पर है, लेकिन खुशबू कहीं और बिखेरता है। बेटी के घर में थोड़ा उत्पात तो चले, तो चाहिए का बेटी का संहार करो, संहार करो, संहार करो। माइयों ने खूब सीख दी है, सुंदर सीख दी है, बेटियों को सुंदर सीख मिली है। जनक राज अकुलाए हैं, महा मर्यादा, महाज्ञानी की ज्ञान की मर्यादाएं टूट गई साफ पुत्रियों के विरह में। अवधेश ने इधर भैया राम जी को भेजा कि भैया जाकर माताओं से विदा ले आइए, परमात्मा आए हैं, माताओं से विदा लिया है। कहा माई चिंता न करिएगा, कोई कष्ट नहीं होगा आपकी पुत्रियों को। खूब आशीर्वाद पाया है मेरे राम प्रभु ने, सासू माँ का प्रदोष किया, भगवान ने विदा लिया है। कनक पिंजरे में श्री तोता मैना को पाल रखा था, सियाजू ने बेहवल हो गए, लाडली सियाजू कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही हैं। जनक राज ने कहा पुत्री तुम मेरे जीवन में आई, तुम मेरे जीवन की भक्ति हो पुत्री, जब मेरे जीवन में भक्ति आई है तभी तो मुझे ब्रह्म का दर्शन मिला। हे पुत्री केवल मेरे जीवन से सिया नहीं जा रही, मेरी भक्ति जा रही। सचिव सयाने समझाते महाराज अवसर ठीक नहीं, दीता का वर्ण करिए। सुंदर पालकियों को मंगाया है और सुंदर पालकियों में अपनी चारों पुत्रियों को बिठाकर विदा किया है। जनक राज ने इधर दशरथ जी के प्रति कृतज्ञता जाहिर किया, कहा महाराज करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। हे महाराज जो अपराध हो गए हो क्षमा करिएगा, संहार करिएगा, आते जाते रहिएगा। अवधेश ने कहा राजन चिंता न करिए, अब ये पुत्रियां आपकी पुत्री नहीं, मेरी पुत्र वधू नहीं, अब ये मेरी पुत्री हैं, आप चिंता ना करिए। परितोष किया है पूरा समाज के सहित अवधेश चलते चलते बारात लेकर अयोध्या धाम पहुंचे हैं। खूब स्वागत सत्कार हुआ है, नेक निछावरी माताओं ने उतारी है। चारों पुत्र वधुओं को समीप बिठाकर, पुत्रों को बिठाकर तीनों महारानियों ने पूछा है महाराज कैसा रहा, कैसा स्वागत सत्कार रहा। खूब प्रशंसा, खूब बड़ाई की है। महारानियों से कहा महारानी पुत्रियां पराए घर से अपने घर में आ गई हैं, इनका संहार करिएगा। जैसे नयन पुतली की रक्षा पलके करती हैं, पुत्र वधुओं का संहार करिएगा। लड़के थके हुए हैं, ललिका श्रमित उनीद बद शयन करावहु जाय, अस कही गए विश्राम ग्रह रामचरण चितलाई। महाराज गए हैं राम जी के चरणों को हृदय पर रखकर विश्राम करने। कुछ 4 दिन बीतने के बाद कल कंगन आदि छोड़े गए हैं, सारी प्रक्रियाओं को संपन्न किया गया है, खूब आनंद मनने लगा है। इधर विश्वामित्र मुनि विदा चाहते हैं, महाराज रोकते हैं, लेकिन 7 दिन बाद अब विश्वामित्र मुनि विदा चाहते हैं। विश्वामित्र मुनि को विदा किया गया है। आज विदा का समय आया है। सारे समाज को, अपने सारे पुत्र वधू को, सारे पुत्रों को, महारानियों को बुलाया है अवधेश ने, और विश्वामित्र मुनि के समक्ष अपने हाथों को जोड़कर कहा है मुनि श्रेष्ठ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समित सूत नारी। महाराज सारी संपदा आपकी है, मैं अपनी अर्धांगिनियों के सहित, पुत्र वधू के सहित, पुत्रों के सहित आपका सेवक हूँ। मेरे लड़कों पर, मेरी पुत्र वधुओं पर दया दृष्टि बनाए रखिएगा, यदा कदा मुझको दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर चरणों में गिर पड़े, मुख से कुछ वचन निकले नहीं। विदा किया है। जागवलिक मुनि आए हैं, विश्वामित्र मुनि की सारी कथा को कहा है, और अवध में खूब आनंद मनने लगा साहब। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी का जस कहा,
परमात्मा श्री राम का यह चरित्र अपार सिंधु है, कोई कभी पार नहीं पा सकता है। इस विवाह की कथा को जो लोग सुनेंगे, जो लोग गाएंगे, श्री सीताराम जी की कृपा प्रसादी से वो जीव सदा सर्वदा सुख को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने इस कांड को पूर्ण किया है फलश्रुति देकर, जिसका नाम है बालकांड। आइए, मैंने भी इस कांड को आपको ग्रंथ के सन्निधि में पूर्ण किया है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 राम जी के राम जी हमारे हैं, हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। बोले रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की माँ कामाख्या की जय जय श्री सीताराम। सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के ए दुलरुआ दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के ए दुलरुआ दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, हीरा के हार माऊर लर मोती है, हीरा के हार मोर लरे मोती है, चपकन चारू बिहौती होती है, चपकन चारू बिहौती होती है, देखूं चरण महावर कर कंगन दुल्हा के, देखूं चरण महावर कर कंगन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, नयन कजरा वालक घुंघराई कली, नयन कजरा के घुंघराली काली, कनवा में कुंडल सोहे ओठवा में पान पिलाली, कनवा में कुंडल सोहे कोटेवा में पानी के लाली, सोहे लिलरा पे
लाल लाल चंदन दुल्हा के सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के मंद मुस्कान और तिरछित कान है मुस्कान और तेरे शीत कान है जब कोई उपमा न सकल जहान है जब कोई उपमान सकल जहान है कोटि काम छविवारू अंगन अंगन दुल्हा के कोटि आम छविवारू अंग अंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है मिथिला के सुकृत महान है लाडली कृपा से पौलो ऐसन मेहमान है लाडली कृपा से पहुलो ऐसन मेहमान है ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के ऐसन बांधु नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के सखे आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के ओ दुलरुआ दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारूं रघुनंदन दुल्हा के